जय माँ बाबा। नमस्कार। ग्रहों की माया में आप सबका स्वागत है। राधे राधे जी। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ 12 घर के अनुसार आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि पहला घर किससे संबंधित होता है, दूसरा किससे होता है, तीसरा किससे होता है। मैं आपको बेसिक सिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको सिर्फ एक सिंपल चार्ट दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको लाल किताब के अनुसार बताऊंगी, लेकिन सब में ही लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दो होती है। ये सबको पता है कि ये जो है इस तरह से आप ट्रायंगल बना करके इससे ऐसे बना लेंगे तो ये एक सिंपल कुंडली होती है। इसमें आपका ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, और ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये आपका पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां होता है, ये नवा होता है, ये 10वां होता है, ये 11वां होता है, ये 12वां होता है। संस्कृत में कहें तो इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, इसको एकादश और द्वादश ऐसे कहते हैं। लेकिन आज आपको 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिंपल एक वो भी बताऊंगी लगन कुंडली के हिसाब से। लगन कुंडली जो होती है वो हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए लगन कुंडली के पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवे घर, छठे घर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अब वो आपके जीवन से किस तरह से संबंधित होता है, आज मैं आपको ये बताऊँ। तो चलिए, ये आपने देखा, ये एक सिंपल चार्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पहला घर आपके किस चीज़ से संबंधित होता है। देखिए, जब ये चार्ट बनाया तो ये ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा ये कि ये जो है ये पहला घर है, और अगर देख पा रहे हैं तो ये पहला घर है। ये दूसरा, ये मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें मैंने सारी चीज़ लिख दी है और ये आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा, तो आप पता कर लेना कि किस तरह से पहले घर में क्या है, दूसरे घर में क्या है। वैसे मैं आपको समझाऊंगी भी, और ये स्क्रीन पर भी आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, जय माँ बाबा, शुरू करते हैं। लगन कुंडली हमारे जीवन पर, पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर पत्री लगन कुंडली के हिसाब से ही देखते हैं। और चंद्र कुंडली से हम लोग अपने जन्म की राशि की जन्म राशि का नाम होता है, लेकिन मेन सभी लोग लगन कुंडली ही देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि ये मैं आपको लाल किताब के अनुसार बता रही हूँ। तो लाल किताब के अनुसार कि 12 घरों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। तो जो पहला घर है वो अभी आपने देखा भी कि पहला घर कौन सा होता है, और पहले घर में जो भी ग्रह बैठता है, और आपने देखा कि पहले घर में जो भी ग्रह बैठेगा, ये मैं आगे बताऊंगी कि ग्रह नक्षत्र क्या बैठ के क्या आपको प्रभाव पड़ेंगे। जो पहला ग्रह घर होता है इस पर कौन सा ग्रह बैठेगा ये सब आगे पता चलेगा, लेकिन आज ये जीवन पे क्या प्रभाव डालता है आपके, ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले घर में जो भी बैठता है वो इंसान की मानसिकता पर असर दिखाता है। उसका स्वभाव कैसा होगा, वो इंसान के अंदर, उसके मस्तिष्क में क्या चीज़ें चल रही होंगी, और जो भी वो सोचता है वो उसके जीवन पर, उसके मन पे प्रभाव कर जाती है। अगर वह ग्रह शुभ है तो वो राज सिंहासन पर राज करता है, और वो अशुभ है तो उसकी सेहत की खराबी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसमें अशुभ ग्रह बैठा है और सेहत की खराबी कर रहा है तो वो उसको कमाने नहीं देगा, सेहत की खराबी के साथ वो कमाएगा भी। ये प्रभाव है। चलिए अब चलते हैं दूसरे घर पे। और पहला घर मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये राज सिंहासन, हमारी सेहत और हमारे खुद अपने जीवन पर प्रभाव डालता है। अब आता है दूसरा घर। दूसरा घर संबंध रखता है हमारे ससुराल घर से, पैतृक से। ये देखिए, दूसरा घर है हमारा ये वाला, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा घर है हमारा ये। तो ये हमारे ससुराल, धन संबंधी, पैतृक संबंधी जो होती है, और हमारे धर्म स्थान से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, इस घर में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो पैसा बैंक में नहीं होता। मतलब कि अगर इसमें शुभ ग्रह बैठा है, मतलब वो इंसान मीठा, बहुत मीठा बोलेगा आपके साथ,
और उसकी अपने वो चाहेगा कि मेरी जेब में हमेशा पैसा रहे, वो पैसा जेब में रखने का बहुत शौकीन होता है, लेकिन उसके बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं होता। चलिए अब आते हैं तीसरे घर पे। तीसरा घर हमारा ये वाला होता है, पराक्रम भाव इसे बोला जाता है। तीसरा घर ये होता है, इसमें आप ये समझिए छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है और हमारे पराक्रम से होता है इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। बहुत से कहते हैं कि हम लोग को मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा, उसका संबंध इसी चीज़ से होता है। अगर आप फौजी की कुंडली में भी देखेंगे तो इसमें मंगल बिल्कुल प्रबल तेज दिखाएगा, आपको शुभ दिखेगा, क्योंकि वो बाहर जा कर के सीमा बॉर्डर पे अपना पराक्रम ही दिखाते हैं। और एक चीज़ और है कि ये घर से दूर जाकर अपना पराक्रम दिखाएंगे। फौजी भी अपने घर से दूर जा कर के ही अपने पराक्रम को दिखाता है। तो इसमें छोटे भाई, पराक्रम, अपने मान, प्रतिष्ठा से संबंध रखता है। और अगर इसमें अशुभ ग्रह बैठ जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे छूट जाते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और इस घर को लेखन से भी देखा जाता है, राइटिंग से, प्रिंटिंग से भी देखा जाता है। और अगर तीसरा घर प्रबल होगा तो, और ये घर जो होता है ये 34 वर्ष के बाद, मतलब जीवन के जब आपके 34 साल के बाद ये एक्टिव होता है। अब आता है चौथा घर। चौथा घर आप सब जानते हैं कि ये इसमें जनता का भी होता है, घर की सुख शांति, पैसा, माता, नानी, दादी और जो सास होती हैं ये उनसे देखा जाता है। तो इससे काफ़ी चीज़ देखी जाती है, घर की सुख शांति, पैसे का सुख भी इसी से देखा जाता है। नाना नानी नानी, दादी और सास, मतलब ये स्त्री संबंधी। तो इसमें क्या होता है, घर के अगर आप किसी के घर गए, आपने देखा उसके घर का इंटीरियर बहुत सुंदर है, उसकी जेब में पैसा हो या ना हो लेकिन उसके घर का इंटीरियर बहुत सुंदर दिखता है, वो इसी घर से जाना जाता है कि उसके चौथे घर में शुभ ग्रह बैठा है। और उनको उनके राशि ठाट बाट आप लोग देखने को मिलेगा, पैसा हो या ना हो जेब में, कहीं से भी हो, अरेंजमेंट हो जाता है उनका। और अगर इस घर में, चौथे घर में चंद्रमा के साथ यदि 2 ग्रह बैठे हैं तो ये बहुत अशुभ होता है। और अगर चंद्रमा के साथ 4, 5 कई ग्रह बैठे हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये स्पीच का भी घर होता है कि आप कैसे, मतलब वाणी, किसी से कैसे बोल पा रहे हैं, उसको कैसे जवाब दे पा रहे हैं, तो ये अपनी स्पीच होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, केजरीवाल जी का। आपने देखा केजरीवाल जब भी स्पीच देते हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, चाहे उस स्पीच में कुछ हो या ना हो, लेकिन वो लुभा लेते हैं जनता को अपनी तरफ। टीचर हुआ, लेक्चरर हुआ, वो इस घर से देखे जाते हैं। अब 5वां घर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वाला होता है, चौथे के साइड वाला, ये वाला 5वां घर ये होता है। इसको स्क्रीन पे देखिए, ये होता है हमारे संतान का, इससे संस्कार देखे जाते हैं, विद्या देखी जाती है, पिता, प्रेम संबंध इसी से देखे जाते हैं। इसमें हमारी मानसिकता में जो भी होता है, जैसे जो हम सोच रहे थे, जो हमारी मानसिकता होती है, वही हम संस्कार में दिखाते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरे को अच्छा दिखाएंगे, गलत सोच रहे हैं तो हम दूसरे को गलत दिखाएंगे। और इसी घर से हम विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। यही उसका संस्कार है, क्या उसको होना है, नहीं होना है, ये इसी से दिखाई जाता है। यदि शुक्र घर 6ठे घर में और बुध 5वें घर में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क इतना होता है कि इंसान थोड़ा मीठा बोलता है, जानवर कठोर बोलता है। और इसी घर से नई नई प्लानिंग, सोच इंसान बनाता है, 5वें घर से। और यदि इसमें बुरे ग्रह होंगे तो सब बेकार हो जाता है। और कहा जाता है ना, किसकी नौकरी छूट गई, तो नौकरी छूटने की वजह भी ये 5म घर ही होता है।
और नौकरी लगने के लिए सिर्फ एक ही ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, वो है सूर्य ग्रह। और यदि 5वें घर के अंदर चंद्रमा हो और 10वें घर में आपका केतु हो और 12वें में आपका कोई भी ग्रह हो, बृहस्पति हो या कोई भी ग्रह हो, और या फिर 10वें में शनि या बृहस्पति हो, तो समझ लीजिए कि ऐसा इंसान लव मैरिज करेगा और लव मैरिज में ऐसे इंसान को चुनेगा जो खुद तो बर्बाद होगा, उसको भी बर्बाद करेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, यदि 5वें घर के अंदर चंद्रमा हो, 10वें घर में केतु हो और 12वें घर में कोई भी ग्रह हो, या 10वें घर में केतु की जगह शनि हो, बृहस्पति हो और 12वें घर में कोई भी ग्रह हो, और तो समझ लीजिए वो लव मैरिज ऐसे इंसान से करेगा जो बिल्कुल खुद तो बर्बाद आई, उसका जीवन भी तबाह हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं छठे घर। आप स्क्रीन पे देखिए, छठा घर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सब कहा जाता है कि ये सारी जन्म कुंडली में बहुत ही ताकतवर घर माना जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपने देखा होगा हमारे दादा नाना कुएं से पानी निकालते थे, तालाब से पानी लेके आते थे, तब वो उस पानी को इस्तेमाल करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये वही घर है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को लगा देंगे, ये आपको उतना ही फल देगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, मुकेश अंबानी का ये छठा घर ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आबाद है। और कहा तो ये भी जाता है कि धीरू भाई अंबानी के घर जब से मुकेश अंबानी पैदा हुए हैं, तब से ही ये अंबानी रिलायंस खड़ी हुई थी, इनके नसीब से। जो और अगर छठा घर आबाद होता है तो नौकरी में भी अव्वल होते हैं, कर्ज भी इसी से मिलता है हमको। और ये घर हमें पंचुअलिटी सिखाता है कि हमें बहुत करेक्ट टाइम पे पहुंचना है, हर काम की पंचुअलिटी, कि समय पर उसको सब कुछ मिलना चाहिए। वो पंचुअलिटी भी इसी घर से देखी जाती है। और उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर चलने वाली जितनी भी तरंगे, वो सब छठे घर से ही होती हैं। और इससे आप समझिए कि जैसे CID होती हैं, कोई सीक्रेट सर्विस होती है, वो भी इसी घर से ही देखी जाती है। ये घर, छठा घर बहुत ही अहम होता है। सिर्फ बीमारी नहीं देखी जाती, इससे बहुत अहम होता है। चलिए अब चलते हैं 7वें घर। आप स्क्रीन पे देखिए, 7वां घर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसको नॉर्मली कहा जाता है कि विवाह से देखा जाता है, नहीं, ये कई चीज़ों से इसका संबंध है। ये आपके व्यवसाय, रोजगार की स्थिति, आपकी पत्नी का संबंध और आपकी गृहस्थी को तो बताता ही है। साथ में ये एक अच्छी गृहस्थी के संबंध से रिलेट होता है। तो ये एक, यदि इसमें बुरा ग्रह भी है तो भी उन लोगों का संबंध होता है। यहाँ व्यवसाय, इस घर से व्यवसाय जो करते हैं उसके पार्टनरशिप को भी देखा जाता है, और जीवन साथी के सुख और दुख को भी हम इससे देख सकते हैं। और इस घर से अवैध संबंधों को भी देखा जाता है। कहा जाता है कि ये आदमी अपनी साली के चक्कर में पड़ गया, तो जो साली का घर है, संबंध है, वो भी इसी घर से देखा जाता है। सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ों का भी इसी से संबंध देखे जाते हैं। जैसे जीजा से हो गया, किसी से हो गया, इसी घर से संबंध देखे जाते हैं। अब 8वां घर आता है, आप स्क्रीन पे देखिए। 8वां घर ये रहा। ये सिर्फ इसको मृत्यु का घर कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धोखा, मृत्यु, दुर्घटना, अचानक होने वाली तकलीफ तो बताता ही है, लेकिन ये मृत्यु का कारण नहीं है। 8वां घर ये मृत्यु का कारण उत्पन्न करने वाला, मतलब कोई भी ऐसे सिम्टम्स पैदा कर देगा कि वो आपको मृत्यु की तरफ लेके जाए। ये घर सिर्फ उत्पन्न करता है, मृत्यु देने वाला नहीं है। ये घर सिर्फ एक्सीडेंट का घर होता है, मतलब आपकी जो अचानक एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट मतलब अचानक चीज़ों को ये देता है। अगर कहते हैं ना मृत्यु, तो मृत्यु का रिलेशन जब भी देखा जाता है वो चौथा, दूसरा और 7वां घर देते हैं।
इनको देखना बहुत ज़रूरी है, चौथे घर को, दूसरे घर को और सातवें घर को। जो काम अचानक हो जाए वो आठवें घर से संबंध रखता है। ये बहुत टफ घर है, इसकी जानकारी अगर दी जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये वो घर है कि जैसा आपको लगे कि ये व्यक्ति देखने में तो बहुत पागल लग रहा है, लेकिन जब उसकी कमाई आप देखेंगे ना, देखिएगा अरे देखने में तो ये पागल लग रहा है, ये इतना वो है, इसका संबंध ही है। चलिए अब चलते हैं नवम घर में। नवम घर को कहा जाता है कि भाग्य स्थान, और ये सिर्फ पूर्वजों को प्रेजेंट करता है। ये तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए नवम घर। नवम घर माँ बाप के द्वारा दिए जाने वाले सुख बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। यही घर ये बताता है। जैसे आप किसी बच्चे को बैठे बैठाए कुछ देते ना, तो वो उठ के कुछ नहीं लेना चाहेगा, वो अपने शरीर को बर्बाद कर देगा, उसमें बीमारियां पैदा हो जाएगी। सिर्फ यही घर, नवम घर, ये बताता है। नवम घर खराब हो तो माता पिता के जीवन में इतने दुख आते हैं कि उनकी बखिया तक उधेड़ देता है। और भाग्य, सुख खराब होना सब इसी से देखा जाता है। मेहनत करेगा बच्चा, अपने आप पाएगा, तो भाग्य उसका प्रबल होता जाएगा, मतलब मिलता जाएगा उसको। उदाहरण के तौर पर यदि बृहस्पति पहले घर में हो, केतु 12वें घर में हो और चंद्रमा इसी घर में नवम घर में हो, तो उनके माता पिता को बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती हैं। तो अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा होता है, बेकार ग्रह है तो माता पिता की तो बिल्कुल धज्जा उड़ा देता है ये। चलिए अब चलते हैं दसम घर। दसम घर अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि दसम घर का संबंध कामकाज और पिता से होता है। कामकाज और पिता से, इसमें कामकाज का मतलब कामकाज का मतलब भागा दौड़ी से नहीं है। इसमें कामकाज मतलब जो बैठ कर के काम किया जाए। जैसे कोई दुकान आपने खोल ली है तो आप दुकान कर रहे हैं, या कोई नौकरी ऐसी है जो आप बैठ कर के कर रहे हैं, वो इससे रिलेटेड है दसम घर से। यदि छठा घर आपका प्रबल होगा या छठे घर का स्वामी का संबंध इस घर से होगा, तो आपके कामकाज अच्छे रहेंगे, आपकी बॉस आपकी सुनेंगे, और जो आपके नीचे लोग काम करते हैं वो आपकी सुनेंगे, बात को मानेंगे, और आप अपना फुल वो भी दे पाएंगे, अटेंशन। मतलब कि आप अपनी बात अच्छी तरह से मनवा लेंगे और वे लोग आपकी बात मानेंगे भी। मतलब आपका असर इतना होगा कि नौकरी पे कि सब आपसे खींचे रहेंगे, आपके काम को ना नहीं करेंगे। इस घर में इतना प्रभाव है दसम घर में, जो कि इसी घर से देखा जाता है। कहते हैं ना कि हम नौकरी कर रहे हैं पर हमें बॉस सुन नहीं रहा है, छोटे वाला बात नहीं मान रहा है, काम ही नहीं करता है, हमें इन लोग को करना पड़ता है, वो इसी घर से देखा जाता है। चलिए अब चलते हैं 11वें घर पे। अब आप स्क्रीन पे देखिए अपने 11वां घर, ये रहा। एकादश भाव जिसे बोलते हैं संस्कृत में, ये लाभ, बड़े भाई बहन, पूर्वज के हाल सब बताता है। अब 11वें घर से बच्चों की पैदाइश भी देखी जाती है कि जिस बच्चे की पैदाइश हुई है वो इसी घर से देखी जाती है। कहते हैं ना इसकी पत्री नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे जाने? तो 11वें घर से हम बच्चे की पैदाइश को जान सकते हैं, और जो भी बीमारी शुरू होती है वो इसी घर से जानी जाती है। जब आप पत्र दिखाने जाएंगे तो जो भी बीमारी की किसी को शुरुआत हो रही होगी वो इसी घर से संबंधित रिलेटेड जो ग्रह होगा वो ही करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कोई पत्र दिखा के कि ये तो बेसिक चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ। और हर बीमारी की शुरुआत भी यहीं से आती है। और यदि आपका चौथा घर में कोई शुभ ग्रह है तो 11वें में भी शुभ हो और 11वें में भी शुभ बैठ जाए तो समझ लीजिए आपकी आध्यात्मिक प्रबलताएं बढ़ जाती हैं। मतलब आप पहाड़ों पे जितने भी धर्म स्थान है वहाँ पर जाकर के आप सुख को प्राप्त करेंगे, वो इसी घर से देखे जा सकते हैं। पहाड़ों के मंदिर वगैरह सब इसी घर से आपको देखे जाते हैं। और अब आता है लग्न कुंडली का अंतिम घर, 12वां घर। ये आपका खर्च, मोक्ष, कर्ज, संबंधों की स्थिति को बताता है ये 12वां घर।
कर्ज अगर आपका नहीं उतर रहा, एक कर्ज को उतारने के लिए आप दूसरा कर्ज ले रहे हैं, तो वो भी इसी घर से देखा जाता है। और मियाँ बीवी के रिश्ते या कहीं भी कोई काम खर्च करना, वो सब इसी 12वें घर से देखा जाता है। ये कहा जाए तो एक तरह से दिखावे का घर है। यदि 12वें घर में दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो बीमारी ठीक ही नहीं होती। साथ में दूसरे घर में भी, मतलब कि इसके साथ साथ दूसरे घर में भी कोई खराब ग्रह बैठ जाए तो बहुत तकलीफ आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा, लाल किताब कहती है कि अगर चंद्रमा दूसरे घर में हो और केतु 12वें में हो तो वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ देगा। वो क्या? या तो वो आपको पढ़ाई देगा बहुत ज़्यादा, या आपको पुत्र प्राप्ति देगा। तो इसलिए एक ही चीज़ देगा। अगर केतु दूसरे घर में हो, चंद्रमा दूसरे घर में हो और केतु 12वें घर में हो, तो वो आपको इन दोनों में से एक ही चीज़ देगा। या तो आपको पढ़ाई देगा मिलेगी या आपको पुत्र मिलेगा, ये कहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि हमारी लगन कुंडली से पूरे जीवन पे पहला घर दूसरा घर किस चीज़ से संबंधित है। स्क्रीन पे भी आप देख के समझ गए होंगे। आगे मैं आपको ग्रह नक्षत्र सब बताऊँगी। तो चलिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरे ग्रहों की माया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि मैं आप लोग के कहने पे ही आई हूँ। और